के समाधान में सब लोगों का समाधान है। मिश्रा जी, ये हमारा निवेदन है, ये हमारा शिक्षा मित्रों से कहना है, ये हम उनसे बड़ी साथ कहेंगे आपने जो एक और जब तक ये जंग नहीं आएंगे, जब तक आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम और हमारी पूरी टीम निरंतर संघर्ष करती रहेगी। आप लोग आशा रखिए, विश्वास रखिए, झूठ परोसना हम सबके जहन में नहीं है। हम तो पूरी जो आपको न डेट बता पाएंगे, न समय बता पाएंगे, संभावनाओं हम सफलता की तरफ अग्रसर हुई प्राप्त करूंगा, ये आप सबके सहयोग की अपेक्षा। आप सबको धन्यवाद, आभार। शुक्ला जी, एक सवाल है सभी दर्शकों का, कई लोगों ने किया है, क्या ट्रांसफर का जो ऑर्डर हुआ है उसकी कंप्लायंस कब तक उम्मीद की जाए, कब तक वो शुरू हो सकता है? कई लोगों की ये सवाल है कि अध्यक्ष जी से पूछिए। बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग गए थे, माननीय आदरणीय डीजी मैडम से मिले थे, डायरेक्टर से मिले थे और उनसे हमने निवेदन कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि सर आदेश हो गया शुक्ला जी, और इस पर एक पोर्टल पे पूरा सिस्टम बनाना है कि इसमें अंतर जनपदीय एक नया मुद्दा आ गया है, तो उसको जोड़ना है और जनपद के अंदर का जोड़ना है, कैसे ट्रांसफर होंगे, विद्यालय में अगर स्थान नहीं है तो उनको कहाँ कहाँ स्थान दिया जाएगा। तो जो प्रस्ताव गया है उसके हिसाब से उसी में नौकरी करने वाले महिलाओं को अपने पतियों के स्थान पे जाना है, बोनस कैसे दिया जाए। तो इस पे एक जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव पे एक पोर्टल बनना है, उसी की तैयारी में सरकार के हमारे जो सम्मानित अधिकारी गण हैं लगे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगा, तुरंत आदेश निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया जाएगा और उसी के अनुसार पर खंड शिक्षा अधिकारियों से सूचनाएं कलेक्ट करा के और वो आवेदन शुरू करा देंगे। तो इस पे हम लोग लगे हैं और अभी इस पर हमारी बात हुई है, सुबह महामंत्री से भी मैंने कहा है और आदरणीय मिश्रा जी की हमारी थोड़ी तबीयत खराब है तो उनको परसों दिखाना है। तो इस उद्देश्य से जो है हमारे और जो साथी हैं हम उनको लगा करके और इस पर हम काम शुरू कर दिए हैं। अभी हम माननीय तेजभान जी को लगाएंगे, आदरणीय तेजभान जी को, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और एक बार माननीय मंत्री जी से भी मैं डीजी और अपने एसीपी महोदय से जो है एसीएस महोदय से कहलवाने का प्रयास करूंगा, आदरणीय दीपक सर से। तो निश्चित रूप से इस पे गतिमान करा के और बहुत जल्द ही ये ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी और जैसे ही उसकी प्रक्रिया जो सरकार के तंत्र हैं उनके माध्यम से कंप्लीट होगा, उसके बाद आदेश दिया जाएगा और उसमें हम लोग आवेदन शुरू करा देंगे। और तब तक मैं शिक्षा मित्रों से निवेदन करूंगा कि जिसका मानव संपदा कोड गड़बड़ हो वो सही करा लें, आधार, निवास, जो चीजें आपको देनी है, जहां जहां आपको जाना है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तमाम बहनों का फोन आ रहा है, मैं मंच पे कह रहा हूँ, रहने वाली एमपी की है। एक सवाल है इसमें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक शिक्षा मित्र महिला है, बेहद परेशान है, उसके पति का घर सागर जिले में। कहने जा रहा हूँ मिश्रा जी, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, अब वो 15-20 किलोमीटर के इर्द गिर्द में झांसी में है, वो कह रही है कि भैया हमारा कैसे होगा। उत्तराखंड की महिलाएं यूपी के बॉर्डर पे फंसी, वो कह रही है हमारा कैसे होगा। तो एक बात स्पष्ट है कि अदर स्टेट में नहीं होगा। नहीं, दूसरा बात चाह रही है कि इंटरनल अगर कोई व्यवस्था हो जाए तो हम उस ब्लॉक में पहुंच जाएं जो हमसे 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर। मिश्रा जी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अब उनको अपना निवास, अपने पति का निवास या अपने घर के परिवार के नाम का कोई ना कोई निवास उनको देना पड़ेगा। इस बात की व्यवस्था वो कर लें तो निश्चित रूप से आवेदन हो जाएगा। अगर इस विद्यालय से उनको करीब जाना है तो वो अपने परिवार का मकान दिखाएं, किराए का मकान दिखाएं, अस्थायी निवास दिखाएं, अस्थायी, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। ट्रांसफर अदर स्टेट में होना नहीं है और इस जगह से उस जगह में जाने में जो उनकी सुविधा है उस सुविधा के लिए उनको कोई ना कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा। जब उसमें स्पष्ट है कि अपने पति के निवास स्थान पर, तो या तो भाई पति का निवास स्थान दिखाओगी तब ना ससुराल में जा पाओगी, या अपना स्थान दिखाओगी। ट्रांसफर कैसे लोगी? या तो अपने स्थान पे जाओगी या पति के स्थान पर जाओगी, या विकल्प के रूप में पति का कोई तो स्थान आपको दिखाना पड़ेगा। हमसे फोन किया था उसने, तो हमने कहा भैया किराया उराया मकान उकान लेकर के अपना कोई चीज बना लो, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप हटा लेना। बात कर लो, नात रिश्तेदार कोई आपका सगा संबंधी हो
वो वहां के प्रधान से वगैरह से लिखवा के दे दें कि हमारे यहाँ अस्थायी रूप से 6 महीने 7 महीने से रह रहे हैं, 6 महीने के बाद अस्थायी निवास बन सकता है। तो उन